आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युत के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं विद्युत बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। विद्युत बल रेखाओं की कल्पना सर्वप्रथम वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने की थी। तो परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाओं की खोज, आविष्कार या विद्युत बल रेखाओं की कल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आपको भरना है वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने विद्युत बल रेखाओं की कल्पना सर्वप्रथम की थी। विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा होती है, यदि विद्युत क्षेत्र में एक स्वतंत्र एकांक धनावेश रख दें तो वह स्वतंत्र एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं। जैसे ये एक प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है, और ये बन गया इसका विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र के संपर्क में एक हम परीक्षण आवेश रख दें Q0, तब इस Q0 आवेश को ये प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में रख दें तो यहाँ से प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ पे रख दें तो यहाँ से प्रतिकर्षित करेगा। तो जिस डायरेक्शन में भी आप रखोगे उस डायरेक्शन से ये प्लस क्यू आवेश क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। और प्रतिकर्षण होने के बाद वो क्या करेगा, वो जिस मार्ग पे चलेगा उस पथ को या उस मार्ग को ही तो हम कहते हैं विद्युत बल रेखा। या फिर जैसे हम माइनस क्यू आवेश रख दें, ठीक है, तब ये परीक्षण Q0 आवेश जो है वो इसकी ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। इस डायरेक्शन से भी आकर्षित हो सकता है, यहाँ से भी वो आकर्षित हो सकता है, यहाँ से भी वो आकर्षित हो सकता है। तो वो ये जो आकर्षित होने के कारण वो जिस मार्ग पे जा रहा है उस मार्ग को हम कहते हैं विद्युत बल रेखा। अब देखते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो पहला गुण होता है विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश से ये तीर जो दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ हो रही हैं। और यहाँ पर देखिए ऋणावेश पर विद्युत बल रेखाएं समाप्त होती हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके तीर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश पर आके समाप्त हो रही हैं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E=Q/R²। मतलब R का मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इसका मतलब ये है कि जब विद्युत बल रेखाएं धनावेश के पास में जब होती हैं, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर दूरी कम होगी, ठीक है, अर्थात आवेश के आसपास जो है विद्युत बल रेखाएं घनी हैं, सघन हैं, पास हैं, दूरी का मान कम है, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा ज़्यादा। और आवेश से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, कम होता जाता है। दूसरा गुण देखिए, सिंगल आवेश की उपस्थिति में, जैसे सिंगल धनावेश रखा है तो धनावेश से प्रारंभ होकर विद्युत बल रेखाएं अनंत तक जाती हैं, ठीक है, इनका मान कम होता जाता है, विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा, लेकिन विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। और जैसे अकेला सिंगल ऋणावेश है तो अनंत से चलकर विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश तक आती हैं। विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। देखिए जैसे आपने चुंबक में देखा होगा, जैसे ये चुंबक है और चुंबक के 2 ध्रुव हैं, एक N ध्रुव है और एक S ध्रुव है। तो चुंबकीय बल रेखाएं N ध्रुव से प्रारंभ होकर S तक जाती थी और चुंबक के अंदर S से प्रारंभ होकर N तक आती थी, ठीक है, अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। जबकि विद्युत बल रेखाओं में ऐसा नहीं होता, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होंगी और जाके ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी, ऋण से धन की ओर नहीं आती। अगला गुण देखिए, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर ये एक हमने विद्युत बल रेखा खींची और इस विद्युत बल रेखा को नाम दिया A, इस पॉइंट को नाम दे दिया B और इस पॉइंट को नाम दे दिया C।
तो जैसे इस विद्युत बल रेखा के इस पॉइंट पर हम स्पर्श रेखा खींचें तो वो ये बताइए कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसी है, इस डायरेक्शन में है। जैसे यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचें तो वो ये बताएगी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। इस पॉइंट पे खींचे तो क्या बताएगी कि इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला पॉइंट देखिए, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। किस प्रकार नहीं काटती? जैसे ये एक विद्युत बल रेखा है और दूसरी विद्युत बल रेखा इस प्रकार से कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए जैसे ये वाली विद्युत बल रेखा है तो इसके इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी जो उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और दूसरी इस बिंदु जो दूसरी विद्युत बल रेखा है उसके लिए भी हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। तो एक बिंदु पर कभी दो विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकते, अतः दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगला पॉइंट देखिए, जहाँ विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं, काफ़ी पास पास होती हैं, वहाँ पर प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है, और जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं विरल होती हैं या दूर दूर होती हैं वहाँ पर दुर्बल विद्युत क्षेत्र या कमज़ोर विद्युत क्षेत्र होता है। अगला पॉइंट देखिए, विद्युत बल रेखाएं हमेशा किसी भी चालक से अभिलंबवत निकलती है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। विद्युत बल रेखाएं हमेशा किसी भी चालक से अभिलंबवत निकलती। विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती, अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। जैसे ये कोई खोखला चालक है, ठीक है, या चालक है, तो विद्युत बल रेखा हमेशा चालक से लंबवत तो निकलेंगी, लेकिन चालक के अंदर जो आवेश है वो जीरो होता है, और चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो नहीं होती। अगली प्रॉपर्टी देखिए, विद्युत बल रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से हटने का प्रयास करती हैं। ये इस बात को सिद्ध करता है कि सजातीय आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। विद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। यह इस बात को सिद्ध करता है कि विजातीय आवेशों में हमेशा आकर्षण बल लगता है। अगला पॉइंट देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं। यहाँ की दूरी देखिए वो कैसी है, समदूरस्थ, अर्थात समान दूरी पर हैं और एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको समरूप विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।